माघ का मास हिंदू पंचांग का अत्यंत ही पावन महीना माना गया है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना करने से जीवन में आरोग्य, तेज, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से माघ महीने के रविवार का व्रत सूर्य नारायण को प्रसन्न करने वाला होता है। आज की वीडियो में हम माघ महीने की सूर्यदेव की 2 कथाएं सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह नित्य नेम पूजा पाठ करता, परंतु उसके घर सदैव ही दरिद्रता और सदैव ही वे दुखी रहते। घर में कभी किसी को तो किसी को कुछ न कुछ बीमारी हुआ करती थी। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दुखी हो गया था। संयोग से उसके गांव में एक योगी आए और कहने लगे कि हे भक्त, तुम माघ महीने के सूर्यदेव की आराधना करो और व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हारे घर से रोग, दोष और दरिद्रता सब दूर हो जाएंगे। अब उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि माघ महीने में वह सूर्यदेव की पूजा करेगा और व्रत रखेगा। संकल्प कर उसने नियम से सूर्यदेव की आराधना की, व्रत रखा। धीरे धीरे उसके घर से सारे रोग, दोष और दुख मिटने लगे। ब्राह्मण को देखकर अब धीरे धीरे सब नगर के लोग भी सूर्यदेव की उपासना करने लगे। अब आइए सुनते हैं एक बुढ़िया माई की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नेम सूर्यदेव की पूजा करती और रविवार का व्रत रखती थी। वह अपने घर को सर्वप्रथम गाय के गोबर से लीपती और सूर्यदेव की पूजा करती। शाम को दिन डूब जाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती। पड़ोसन के यहाँ से वो गोबर लाती और घर को लीपती। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य भरने लगा। अब तो पड़ोसन जलनवश अपने गाय को घर के अंदर बांधने लगी। एक दिन बुढ़िया माई को रविवार के दिन गाय का गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माई ना तो सूर्यदेव को भोग लगा पाई और ना ही घर को लीपा। साफ सफाई न करने के कारण बुढ़िया माई निर्जला ही सो गई। अब रात्रि को सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में कहा कि हे बुढ़िया माई, आज तो मैं भूखा ही रह गया। बुढ़िया माई ने कहा कि गाय की गोबर न मिलने के कारण मैं घर को लीप नहीं पाई, इस कारण मैंने पूजा भी नहीं की। सूर्यदेव ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ है। मैं तुम्हें एक गाय आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। बुढ़िया माई अचानक ही जब जगी तो उसने क्या देखा कि उसके गाय में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। अब बुढ़िया माई ने गाय को अपने बाहर दरवाजे पे बांध दिया और घर के अंदर चली गई। जब पड़ोसन ने यह देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब कुछ देर बाद उसने क्या देखा कि गाय ने सोने की गोबर दी है। पड़ोसन ने चालाकीवश उस सोने के गोबर को रख लिया और अपना गोबर लेके वहाँ पे रख दिया। बुढ़िया माई को इस बात की खबर न थी। बुढ़िया माई ने घर को गोबर से लीपा और सूर्यदेव की आराधना करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो पड़ोसन बहुत ही धनी मनी हो गई। सूर्यदेव ने सोचा कि बुढ़िया माई को इस बात की खबर नहीं है। अब सूर्यदेव ने खूब तेज की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने डर से अपने गाय और बछड़े दोनों को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई जागी तो उसने क्या देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब बुढ़िया माई गाय को नित्य नेम अंदर ही बांधने लगी। पड़ोसन को अब जलन होने लगी। अब उसने जलनवश यह खबर राजा तक पहुंचा दी और कहने लगी कि हे राजा, हमारे गांव में एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने कहा कि उस गाय को मेरे पास ले आया जाए। अब मंत्री उस बुढ़िया माई के घर गए और कहने लगे कि राजा का आदेश है, इस गाय को राजमहल में ले जाया जाए। बुढ़िया माई रोने लगी
और दुखी होकर उस गाय को राजा के दरबार में भेज दिया और सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। अब जब वह गाय राजा के दरबार में गई, राजा ने सोचा कि अब तो मुझे सोने का गोबर मिलेगा। राजा जब प्रातः जागा तो उसने क्या देखा कि उसके पूरे महल में गोबर की गंध फैल गई है और गंध इतनी थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। सूर्यदेव ने उसके स्वप्न में कहा कि तूने इस गाय को बुढ़िया माई को वापस लौटा दे, नहीं तो तेरे महल से ये गंध कभी नहीं जाएगी। वह गाय उस बुढ़िया माई की है। इस प्रकार राजा प्रातः जागा और सूर्यदेव से क्षमा मांगी, उस गाय को वापस बुढ़िया माई को दे दिया और उस पड़ोसन को सज़ा दिलवाई। अब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की आराधना करेगा तो उसका घर धन धान्य से सदैव ही भरा रहेगा। हे सूर्यदेव, जैसे बुढ़िया माई ने अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से आपकी पूजा आराधना की, जो भी यह कथा पढ़े, हुंकार भरे और सुने, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय हो। महापुरुष थे ऋषि कश्यप। उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जो आगे चलकर सूर्यदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्यदेव के शरीर से निकलने वाला तेज इतना अधिक था कि देवताओं की आंखें तक बंद हो गई। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार को चकाचौंध करने वाले सूर्यदेव का तेज इतना है कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जा रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसा उपाय करें जिससे कि सूर्यदेव का प्रकाश जीवों के लिए सुगंध बने। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को उपदेश दिया कि हे सूर्य, तुम्हारा तेज जगत के लिए जीवन है, किंतु इसका संतुलन आवश्यक है। अपने प्रकाश में मधुरता लाओ ताकि प्राणी सुख पूर्वक जीवन जी सके। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी की बात मानी और अपने तेज को नियंत्रित कर पशु पक्षियों और प्रकृति के लिए जीवन दान बन गए। सूर्यदेव अंधकार हरने वाले, रोग व नाश को भगाने वाले और आरोग्य का ऊर्जा देने वाले माने गए हैं। अब आइए सुनते हैं अगली कथा। एक बार सांबा नामक बालक को कोढ़ रोग हो गया। संतान की चिंता में व्याकुल होकर सांबा ने पिता भगवान कृष्ण ने देवर्षि नारद से उपाय पूछा। नारद जी ने कहा कि हे सांबा, तुम सूर्यदेव की उपासना करो और प्रातःकाल जब सूर्यदेव की लालिमा हो तो उस समय अपने पुत्र को उस लालिमा से, सूर्य की किरणों से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सांबा के 12 वर्ष तक सूर्यदेव की उपासना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे रोगमुक्त कर दिया। उसी समय से सूर्य उपासना को स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि का वरदान माना गया है। सुने, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय हो। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।